सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती हो या जिस्म में दर्द होता हो, ये सर्दी की बीमारी हो तो जैसे कि नज़ला, खांसी या बुखार वगैरह, ये जिस्म में दर्द हो तो ज़बरदस्त उसका लिए हल है। आप ले आएँ सोए का साग। ये बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये सर्दियों में आता है तो ये गर्म भी होता है और ये ताकतवर भी होता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं सोए का साग। सोए का साग बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है पालक, ले लिया है लाहौरी पालक है ये, और ये मैंने ले ली है एक गुत्थी पालक की। और इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसमें फालतू जो है येलो पत्ते वगैरह वो निकाल दूँगी और डंडियाँ वगैरह निकाल दूँगी। तो पालक तो मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है सोए का साग। इसकी भी मैंने एक गुत्थी ली है और ये थोड़ा थोड़ा सा येलो होने लगा है। तो हम इसके ग्रीन पत्ते जो हैं वो साफ़ कर लेंगे, पत्ते ले लेंगे, डंडियाँ इसकी रिमूव कर देंगे। इसकी सोए के साग जो होता है उसकी शेप कुछ ऐसे होती है जैसे कि हमारे सर के बाल हो, बिल्कुल बारीक बारीक, और डंडियाँ भी इसकी बारीक होती हैं। तो इसे हम इस तरीके से अच्छा सा साफ़ कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ और ये देखिए ज़बरदस्त सफाई कर चुकी हूँ। और इसे मैं पकाऊंगी आलू के साथ। यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं, लाल वाले, क्योंकि लाल वाले आलू मीठे नहीं होते। तो आधा पालक मैं ले लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। पालक तो आपको पता है हर साग की जान है। पालक के बगैर तो कोई साग बन ही नहीं सकता। और पालक लाहौरी हो तो क्या ही बात है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है और बेपनाह फ़ायदा रखता है। तो कोई भी पालक हो, पालक तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन लाहौरी पालक में ज़्यादा फ़ायदियत होती है। तो इसे हम इस तरीके से कुछ काट लेंगे, कुछ मोटा कुछ पतला, जैसा भी कटता है वैसा ही काट लें, पर काटना लाजमी है। पालक बहुत ही आसानी से और जल्दी गल जाता है। पालक के पकने में इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और सोए का साग भी ऐसा ही है, ये बहुत ही नरम होता है क्योंकि इसकी डंडियाँ बिल्कुल बारीक होती हैं और पत्ते भी इसके बिल्कुल डंडियों की तरह ही बारीक होते हैं और बहुत ही जल्दी ये गल जाता है। जितना टाइम आलू के गलने में लगता है, पकने में लगता है, उतना ही टाइम सोए के साग और पालक में लगता है। तो सोए का साग भी यहाँ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसे भी इस तरीके से कुछ मोटा पतला जैसा कटता है वैसा ही काट लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि ये पकता भी बहुत जल्दी है, पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आजकल गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हम थोड़ा सा काम जल्दी झटपट कर लेंगे। तो अच्छे से मैं कटिंग कर चुकी हूँ और अब इसे मैं अच्छा सा धो लूँगी। तो यहाँ मैंने हांडी रख दी है चूल्हे पर और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया और बिल्कुल बारीक चॉप्ड लहसुन कर लिया मैंने 6 से 7 जवें, बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। और इसे हम हल्का सा जैसे ही पकने लगे तो इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने ले लिया है राई दाना और मेथी दाना, दोनों ये मैंने ले ली हैं आधा आधा चाय का चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, लहसुन का वाइट ही रहे। तो इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू हमने लिए थे हाफ़ केजी, इसे हमने अच्छे से छील कर धो लिया और इसे थोड़ा सा मोटा सा काट लिया है। और आलू डालने के बाद 1 मिनट इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसाले में यहाँ मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच ले लेंगे और हल्दी पाउडर ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। और मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, क्योंकि ये मिर्चें इतनी तेज़ नहीं, हल्की हैं तो चलेगा। और थोड़ा सा चटपटा और जायकेदार बने तो क्या ही बात है। तो बस चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, इतनी देर बस इसे पकाएंगे। आलू हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हम साग पे पकाएंगे, साग के बनने में भी इतना टाइम नहीं लगता। तो बाकी चीज़ें भी इस टाइम हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जो कि हमने साग लिया था सोए का और पालक, दोनों चीज़ें मैं अच्छे से धो चुकी हूँ और इसमें से पानी निकाल चुकी हूँ। तो पालक और सोए का साग दोनों इस टाइम इसमें डाल देंगे। आलू हमने सिर्फ 1 मिनट भुनाई किए थे मसाले में, तो उसके बाद ये साग हम हांडी में डाल देंगे। और नीचे से चूल्हा जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस टाइम ऑन है।
तो नीचे से जब आलू अच्छे से पकेंगे तो साग भी अच्छे से नरम हो जाएगा। देखिए मैं चम्मच चलाऊंगी तो साग नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि साग जैसे ही पकता है तो वो कम हो जाता है। तो बस इसमें चम्मच चलाऊंगी, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करूंगी। 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्सिंग भी करूंगी और इसकी भुनाई भी हो जाएगी हल्की सी। तो इसके बाद ढककर मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि कुदरती तौर पर साग और पालक इन दोनों में अपना ही पानी होता है, इसी पानी में पकाएंगे। तो यहाँ मैंने इसे पकाया तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे लगे हैं पकने में। तो पानी इसका ये देखिए खुश्क होने लगा है, हल्का सा पानी है। तो इस टाइम मैं चम्मच चलाकर आपको दिखाऊं, आलू भी यहाँ अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मीडियम टू हाई फ्लेम करके इस टाइम में इसे हल्का सा भून लूँगी, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ज़बरदस्त साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये यहाँ मैं आपको निकाल कर दिखाऊं, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार बना है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से आप बार बार इसे बनाओगे। इतना मज़ेदार और फ़ायदेमंद है, बेपनाह फ़ायदे रखता है। तो ज़बरदस्त साग की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।